जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी के बारे में। तो यहाँ पर हम केवल बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि यूजी कोर्स के बारे में देख रहे हैं, जो 12वीं क्लास के बाद होता है। तो स्टूडेंट के डाउट है कि सर जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं अपना, तो वहाँ पर एमपी एसओएस यानी कि जो रुक जाना नहीं योजना से जिन्होंने 12वीं क्लास पास किया है, तो वो ऑप्शंस नहीं आ रहा है, ठीक है? एमपी एसओएस बोर्ड हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे हम ओपन बोर्ड भी कहते हैं, हमें ओपन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने एक फॉर्म है जो कि ओपन कर लिया है, ठीक है? अब इस फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या आपने मध्य प्रदेश के किसी जिले से 12वीं उत्तीर्ण की है? अगर बार हमने मध्य प्रदेश से किया है, तो हम यहाँ पर यस करते हैं, सीधी-सी बात है। इसके बाद हमसे यहाँ पर जिला पूछता है कि हमारा जिला कौन-सा है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर पूछता है, तो हम यहाँ पर रोल नंबर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या है कि यहाँ पर हमसे पूछता है एमपी बोर्ड, सॉरी, आपने किस बोर्ड से किया है 12वीं क्लास, यानी कि 12वीं के बोर्ड का नाम हमसे पूछता है। तो यहाँ पर केवल एक ही बोर्ड दिखाई दे रहा है, एमपी बीएसई, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन हमने जो 12वीं क्लास है वो किया है ओपन बोर्ड से, ओपन बोर्ड से जिसे हम क्या कहते हैं, एमपीएसओएस। तो ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम यस करते हैं तो हमें केवल एमपीबीएसई बोर्ड ही दिखाई दे रहा है, एक ही बोर्ड दिखाई दे, और यहाँ पर अगर हम नो करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम नो करके देखते हैं और यहाँ पर अगर हम बोर्ड सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें सीबीएसई बोर्ड और बाकी के जो बोर्ड होते हैं, नेशनल बोर्ड हो गया, ठीक है? मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी बोर्ड हैं, वो सारे बोर्ड दिखाई दे जाते हैं, ठीक है? हमें एमपीएसओएस नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा एरर है। ये जो नई वेबसाइट बनी है, इस नई वेबसाइट में ये सबसे बड़ा एरर हमें देखने के लिए मिला हुआ है, ठीक है? तो अगर आप 4-5 दिन वेट करें, अगर सही हो जाता है 4-5 दिन में तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने इसकी जो कस्टमर केयर है वहाँ पर बात की, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपने एमपी का जो बोर्ड है, एमपीएसओएस, अगर आपने एमपीएसओएस बोर्ड से, जो कि रुक जाना नहीं योजना से 12वीं क्लास पास की है, तो फिर इस केस में आप एमपीबीएसई को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस केस में आप एमपीबीएसई को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर एमपीएसओएस बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपको एमपीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब कोई भी बोर्ड हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम अगर नो कर रहे हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी बोर्ड है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिले का नाम डालना है, तो यहाँ पर हमें एक ही बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो फिर हमें एमपी बीएससी बोर्ड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने रुक जाना नहीं योजना से 12वीं क्लास को पास किया है, तो फिर यहाँ पर आप एमपी बीएससी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।